हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज के दिन जो बच्चों के मन में एक डाउट है, बहुत ज्यादा डाउट है कि जो पेपर है वो अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, अभी ऑफिशियल कुछ आया नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि सीईटी और एस्टेट दोनों के दोनों पेपर है वो हमारे अप्रैल में होने वाले हैं। ठीक है, तो काफी बच्चों के ये डाउट है कि हम लोग सीईटी की तैयारी करें, एस्टेट की करें, एस्टेट पहले हो जाए या सीईटी पहले हो जाए, तो हम दोनों में तैयारी किस चीज की करें, कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो आज उसी चीज को जो डाउट है वो क्लियर करना चाहती हूँ कि तैयारी तुम्हें करनी कैसे है। अगर दोनों भी अप्रैल में है तब भी तुम कैसे तैयारी करोगे। ठीक है, या फिर अगर एक अप्रैल में है या फिर आगे एक जून जुलाई में होगा तब भी तुम लोग कैसे तैयारी करोगे। तो ये एक डाउटफुल चीज है, आज हम इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एस्टेट आता है। ठीक है, हमारा एस्टेट आता है, सभी ने सुना होगा, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कितने नंबर का आता है, 150 नंबर का। ठीक है, इतना मैं आपको पकाऊंगी नहीं कि 150 का आता है, 90 नंबर पास होने के लिए है, ये नहीं है। लेकिन हाँ, इसके सब्जेक्ट जरूर देख लेते हैं कि एस्टेट में पूछा क्या जाता है। तो एस्टेट में एक साइको पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग, हरियाणा जीके। ठीक है, और प्लस एक तुम्हारा सब्जेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है 150 नंबर में। ठीक है, ये तुम्हारे एस्टेट का सिलेबस है। अब यहाँ पर तुम्हारा जो सीईटी का सिलेबस है वो क्या है। सीईटी का सिलेबस क्या है, यहाँ पर तुम्हारी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें जीएस जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें मेनली जैसे साइंस पूछ ली, ठीक है, जो नॉर्मल सी साइंस होती है, कंप्यूटर पूछ लिया, तो ये सारी चीजें ही आ जाएंगी इसमें। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस है और साथ में तुम्हारी हरियाणा जीके है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है तुम्हारा। तो ये यहाँ पर ये पूछा जाता है और यहाँ पर ये पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा 100 नंबर का होता है और ये हमारा 150 नंबर का होता है। अब हम इसकी तैयारी करें, इसकी करें, दोनों में से किसकी तैयारी करें, या फिर हम लोग कैसे दोनों को कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट तुम्हें दिख ही रहे होंगे, तुम्हें दिख ही रहे होंगे कि बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। हिंदी है, हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, हरियाणा जी के। अब एक चीज यहाँ पर यह चीज नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी है, पर ग्रामर भी तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया था वो उसमें ग्रामर थी सारी। ठीक है, उसमें सारी की सारी क्या थी, हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर डाली हुई थी, पेडागोजी नहीं डाली। तो तुम्हें यहाँ पर अब की बार भी तुम्हें यहाँ पर ग्रामर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ग्रामर पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला 5 टॉपिक तो तुम्हारे सिमिलर है, यहाँ से बिल्कुल सिमिलर है 5 टॉपिक तुम्हारे। ठीक है, तो तैयारी कैसे करोगे तुम अपने 2 टॉपिक को। जैसे तुम्हारे 2 टॉपिक है, मैथ और जो रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग है, उसको उठाओ, उसको कंप्लीट कर दो, दोनों के लिए, एस्टेट के लिए भी और सीईटी के लिए भी। ठीक है, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो गई तुम्हारी। हरियाणा जी के यहाँ पर 25 मार्क्स की आती है, ये बात याद रख लेना, और यहाँ पर हमारी 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें नोट डाउन क्या करनी कि जो तुम्हारा दोनों पेपर है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों में तुम्हें जॉब मिलनी है। ठीक है, ये दोनों एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दोनों ही एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कोई एकदम से ये नहीं कि तुम्हारा क्रैक होते तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब की बार वैकेंसी आनी है, तुम्हें सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर तैयारी कैसे करोगे। अब तुम्हारा जो ये वाला पोर्शन ठीक है, लेकिन जो अपना सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, इसको यहाँ पर छोड़ना बिल्कुल बेवकूफी होगी। अगर तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि मैं सीईटी ही पे ही लग जाता हूँ, ये तो होगा या नहीं होगा क्या पता। ठीक है, या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, मैं इसी पे लग जाता हूँ, ये साइकोलॉजी पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, और ये होगा या नहीं होगा। तो ये एक बेवकूफी है, दोनों होगी। ठीक है, अब यहाँ पर तैयारी क्या कर सकते हो, ये कॉमन सिलेबस है, जो ये है तुम्हारा कॉमन सिलेबस, ये है एक डिफरेंट चीज और ये भी है एक डिफरेंट चीज। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हुआ। तो तुम्हारे पास जो मार्च का मंथ है, जो मार्च में है, तो तुम लोग मार्च में कॉमन में से ये जो तुम्हारे कॉमन सब्जेक्ट है इनको कवर करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, हरियाणा जी के,
इसको कवर करने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। लेकिन इसको कवर करने के साथ साथ ये मत भूल जाना कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो जरूरी है। अगर अप्रैल में तुम्हें एकदम से एस्टेट चमक गया तो एकदम से एस्टेट चमक गया तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो करना तो इसको भी जरूरी है। तो अपना टाइम टेबल इस तरीके से सेट करो कि 2 सब्जेक्ट कॉमन से उठा लो, ठीक है। मैथ रीजनिंग उठा लिया 2 सब्जेक्ट, और जिसके पास भी थोड़ा बहुत टाइम है, जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं 6-6, 7-7 घंटे वाले बच्चे भी हैं यहाँ पे, ठीक है, या 2-3 घंटे वाले भी हैं, तो जो 6 या 7 घंटे पढ़ते हैं तो अपने इस सब्जेक्ट को 2 को उठाया, कंप्लीट किया, साथ साथ 1 या 1.5 घंटा अपने सब्जेक्ट को जरूर देना, ठीक है। 1 या 1.5 घंटा अपने सब्जेक्ट को जरूर देना। इससे तुम्हारी कॉमन सब्जेक्ट भी कंप्लीट होंगे और सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर तुम लोगों ने ये सोचा कि अभी नहीं, मैं तो सीईटी ही करूंगा, सब्जेक्ट को पे फोकस नहीं करूंगा, क्या पता टेस्ट होगा ना होगा, नवंबर में आगे जाके होएगा, तो एक चीज और बता देती हूँ मैं, सब्जेक्ट को करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि एस्टेट ही है। सब्जेक्ट को करने का मकसद ये है कि तुम्हारा ईएमआरएस का पेपर भी है, केवीएस में भी वैकेंसी आ चुकी है, तुम्हारे दिल्ली के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट रेडी है तो तुम आगे वाले पेपर भी क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर तैयारी ये नहीं कि एक एग्जाम की हो रही है, यहाँ पर तैयारी सारे ऑल ओवर एग्जाम की हो रही है। तो अपना जो टाइम टेबल वो सेट है इस तरीके से करो कि तुम्हें यहाँ से 2 टॉपिक उठाए, सेम सिमिलर है जो, ठीक है, और इसको साथ के साथ 1 या 1.5 घंटा किया। अब तुम्हें एक चीज और बता देती हूँ, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, पेपर का नोटिफिकेशन आएगा, तो तुम्हारे पास इतना प्रॉपर टाइम होगा। जैसे तुम लोगों ने अभी साइको को छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में नहीं आ रही, ठीक है, वो इसमें नहीं आ रही सीईटी में, तो साइकोलॉजी छोड़ सकते हो। तो लास्ट में अगर जब तुम्हारा पेपर तुम्हें दिखेगा कि 1 मंथ रह रहा है या फिर 15 दिन पड़े हैं पेपर के, तो तुम साइकोलॉजी को आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन चीजों को नहीं छोड़ सकते, जैसे हरियाणा जी को छोड़ दी, तो वो तो दोनों में ही है, क्या पता कौन सा पेपर जल्दी हो जाए, ठीक है। तो कॉमन वालों को जल्दी से निपटाओ, और साथ के साथ इसको जो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम पढ़ते हैं वो अपने सब्जेक्ट को 1 या 1.5 घंटा पढ़ो। अब जो हाउस वाइफ है वो क्या करे, अगर हाउस वाइफ को 2 या 3 घंटे मिल रहे दिन में, तो वो कम से कम आधा घंटा अपने सब्जेक्ट को जरूर पढ़ना, ठीक है। या तो मतलब आधा टॉपिक पढ़ लो, एक टॉपिक पढ़ लो, जितना भी तुमसे पढ़ा जाए, सब्जेक्ट को बिल्कुल मत छोड़ देना। इनके साथ सब्जेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आने वाली वैकेंसी ऐसी है जो उसमें सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। केवीएस के अंदर तो मतलब सब्जेक्ट तो भर भर के आता है, हर जगह ही सब्जेक्ट आएगा। ये दोनों एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केवीएस है, एएमआरएस है, दिल्ली वाला जो DSSB है वो सीधा जॉब का पेपर है, तो उसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसे मत छोड़ देना कि इसको मैं नहीं करूंगा, अभी छेड़ूंगा नहीं, बाद में छेड़ूंगा, ऐसा मत करना, इसको साथ लेके चलना, ठीक है। ये हुई बात। अब यहाँ पर देखो जो हरियाणा जी के है ना, ये दोनों में यहाँ पर 25 मार्क्स की है, तो इसको तो आज से उठा लो, इसको तो आज से उठा लो। एक जो मैं बात पहले भी बोल चुकी हूँ वीडियो में, अभी भी बोल रही हूँ कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा वीडियो से ही पढ़ते हैं, सारे घंटे वीडियो से ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है। रिवीजन भी वीडियो से करते हैं, मॉडर्न टेक्निक है, मतलब खुद कुछ मत करो, बस सामने फोन रखा और लेटे लेटे वीडियो को ही देखते रहते हैं, ठीक है। हरियाणा जीके की भी वीडियो को देखते रहते हैं, रिविजन के लिए भी वीडियो को देखते हैं। तो मैं एक चीज बता देती हूँ, जैसे अब तुम्हारी हरियाणा जीके है ना, 22 जिले हमारे टोटल, ठीक है, एक जिला तुम्हें वीडियो में 40 से 45 मिनट तक दिखाएंगे टीचर, ठीक है। और उसमें उस टाइम में तुम खुद से अगर पढ़ोगे तो 2 या 3 जिले याद कर सकते हो। वो तो तुम्हें सिर्फ तुमने वीडियो देखी, अभी तक तुम्हें कुछ याद नहीं हुआ, लेकिन खुद करोगे तो तुम्हें याद भी होएगा और उससे ज्यादा रिवीजन कर सकोगे, क्योंकि ये चीजें तो रटने वाली हैं। अब हरियाणा जी के हैं उसमें तो सब कुछ रट्टाफिकेशन है, ठीक है। गुजरी महल कहाँ है हिसार में, ये कहाँ है, वो कहाँ, मतलब सब कुछ रट्टाफिकेशन है। तो यहाँ से वीडियो को देखने का मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है नहीं देखनी चाहिए, बाकी सबकी अपनी पर्सनल राय होती है। अब यहाँ पर तुम्हें एक करंट निकलवा लेनी चाहिए, ठीक है, करंट के हर रोज, क्योंकि करंट एकदम से तो याद होती नहीं है, बार बार पढ़ने से ही करंट याद होएगी। तो हरियाणा जीके को तो आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है, अपने जिलों को कंप्लीट कर लो और अपनी जो करंट है उसको साथ में कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे रही हिंदी है, इंग्लिश है, ये जो बचपन से तुम ग्रामर पढ़ते आ रहे वहीं आएंगी, संज्ञा सर्वनाम वगैरह वही सब कुछ वहीं रिपीट होएगा, तो उसको साथ में कवर करो, ठीक है। एक एक हरियाणा जीके के साथ हिंदी कर दी, और उसके हरियाणा जीके तो बड़ी है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी है, कितनी भी कर लो तो एंड तो होता नहीं उसका, उसके साथ एक इंग्लिश कर ली। तो इस टाइप से मतलब कुछ प्रॉपर सा एक अपना टाइम टेबल सेट करके प्रॉपर अपना सिलेबस सेट करो कि मुझे ऐसे 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 पढ़ना, और इन दोनों को एक साथ ही क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी बार स्टार्ट को तो नवंबर में करूंगा और इसको अप्रैल में देख लेता हूँ,
ऐसे मत करना, दोनों को ही क्लियर करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकते हैं सब्जेक्ट ही सेम है, 5 सब्जेक्ट तो सेम हो गए, तो आराम से दोनों के दोनों निकल जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना, इसको छोड़ मत देना, आगे भी वैकेंसी आएंगे, आगे सीधा नौकरी के ही पेपर हैं, ठीक है। और उसके बाद टीजीटी के बाद तुम्हारा टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी भी आनी है, ठीक है। अगर तुम्हारा एस्टेट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब की बार टीजीटी और पीआरटी इन दोनों की वैकेंसी सुनने को मिली है कि बहुत ज्यादा आने वाली है। अगर इन दोनों की वैकेंसी आ गई और दोनों की वैकेंसी आएगी, इसका क्लियर होना जरूरी है, और सब्जेक्ट का पढ़ना जरूरी इसलिए है, तुम्हारा क्लियर भी हो गया तो आगे स्क्रीनिंग भी तो दोगे, तो सब्जेक्ट तो चाहिएगा वहां भी, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना, ये हुई बात। अब एक चीज और बता देती हूँ कि जो मेरा जो चैनल है वो किसके लिए है, वो सिर्फ साइंस के लिए है, ठीक है। मेरा जो चैनल है वो सिर्फ साइंस के लिए, तो यहाँ पर साइंस पूछी जाती है, 4 या 5 क्वेश्चन जनरल साइंस जो हमसे पूछते हैं, 5 या 6 भी आ सकते हैं, तो जो जनरल साइंस पूछी जाती है एचएसएससी में, वो भी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। वो अलग से क्लासेस होंगी उसकी, सिंपल क्वेश्चन ही आते, कोई ज्यादा टफ नहीं आते। तो इसके लिए जो जनरल साइंस है वो सीईटी के लिए यहाँ से कवर हो जाएगी इस चैनल से। और जो एस्टेट है, इसमें क्या है, इसमें आपको पता है कि आपकी 60 मार्क्स की साइंस, आपकी 60 मार्क्स की साइंस है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। प्लेलिस्ट है, जाके चेक कर लेना, जाके क्वेश्चंस को लगा के देखना, एक बार कंटेंट के बाद क्वेश्चन तो लगा के देखोगे ही, आपके कितने बन रहे कितने नहीं। अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, कंटेंट इसका मतलब तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे, तो कंटेंट तो वैसे ही ऑब्वियसली अच्छा हो गया। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। और अगर तो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो जरूरी नहीं है ऐसा करो, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इसके बाद हमने एस्टेट कर लिया, सीईटी कर लिया, ठीक है। इसके बाद जस्ट इसकी वैकेंसी आनी है, तो स्क्रीनिंग की तैयारी पे उसके बाद ही जुट जाना तुम, ठीक है। अभी तुम्हारे पास बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 2025 है वो बताया गया कि एक गोल्डन पीरियड है बच्चों के लिए, ठीक है। वहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा आनी है, बाद में एक कास ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोगों को ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि कंफ्यूजन में काफी बच्चे कंफ्यूजन थे कि ये करे या फिर कैसे तैयारी करें, तो थोड़ा सा मतलब बताना बनता था कि तुम लोग कैसे तैयारी करो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच।